हेलो, गुड मॉर्निंग। अलजेब्रा में सेट रिलेशन मैपिंग के बाद ग्रुप मैंने आपको बताया था, जरा ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है ग्रुप? आज जरा इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी देखेंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी, ग्रुप एबिलियन ग्रुप क्या होता है, क्वासी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे मैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बताता हूँ। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है यूनिक होता है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब एक ग्रुप का, कोई ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार जी, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। ठीक है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। दूसरी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी सी कोई तीन आर्बिट्री एलिमेंट आप उठाओ जी में से, ए बी सी कोई तीन एलिमेंट आप जी में से उठाते हैं, तो कैंसिलेशन लो, अगर ए बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका इम्प्लाई, इसका मतलब होता है बी इक्वल टू सी होगा। इसे कहते हैं, इस साइड का एलिमेंट कैंसिल हो रहा है, देखिए लेफ्ट साइड का, तो इसे आप कह दोगे लेफ्ट कैंसिलेशन लो। क्या कह दोगे? लेफ्ट कैंसिलेशन लो। सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू आपके पास सी ए है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, इसे कह देंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। इसे आप क्या कह देंगे? राइट कैंसिलेशन लॉ कह देंगे। तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ भी ग्रुप में होल्ड होता है। अगली चीज, अगली जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की, अगर कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप का उठाते हैं, ए कोई एलिमेंट है जी का, तो उसका ए इनवर्स ग्रुप में जरूर बिलोंग करेगा और वो यूनिक होगा। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप का एक ही होता है, इसी तरीके से ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, एक ही होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप की ये होगी। अब मैं जरा इसमें आपको बताता हूँ मॉड्यूलो सिस्टम के बारे में और उससे रिलेटेड ग्रुप क्या होते हैं, और कंपोजिशन टेबल से आप कैसे ग्रुप को डिफाइन करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, कंपोजिशन टेबल से कैसे आप ग्रुप को डिफाइन करते हैं। इनवर्स मैंने कहा यूनिक होता है। अच्छा, ग्रुप की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी अगर मैं आपको बताऊं, उसे कहते हैं रिवर्जेबल लॉ। ग्रुप के अंदर ए और बी कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट हैं, तो ए बी इनवर्स जो होगा सर, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, इसे कहते हैं क्या? रिवर्जेबल लॉ कहते हैं। ठीक है, रिवर्स हो रहा ना, प्रोडक्ट का इनवर्स उनके अलग अलग के इनवर्स के प्रोडक्ट का रिवर्स ऑर्डर में के इक्वल होता है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ मॉड्यूलो, एडिटिव ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो, है ना। एडिटिव 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 ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम। इंटीजर मॉड्यूलो एम, इंटीजर मॉड्यूलो एम, इंटीजर मॉड्यूलो एम। ठीक है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है देखिएगा। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एम, एक्चुअली क्या होता है, ए और बी कोई दो, ए और बी कोई भी दो आर्बिट्री इंटीजर हैं, और एम एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। एम क्या है? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से बात को समझिएगा, एम इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव, एम क्या है? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो एडिशन मॉड्यूलो एम को कैसे डिफाइन करते हैं आप? ए प्लस बी मॉड एम, इसकी जो वैल्यू होती है सर वो आती है आर, और वो होता है 0 < इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं मैं आपको। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी को जोड़ो आप और एम से डिवाइड करो, तो आर रिमाइंडर आर आएगा। ठीक है, वो रिमाइंडर क्या आएगा? आर आएगा। जैसे मैंने कहा 10 14 प्लस 10 मॉड 9 निकालता हूं मैं, तो 14 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24, और 25 को आप 9 से जब डिवाइड करोगे 18,
और क्या बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। तो इसको आप लिखोगे कैसे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 9 × 2 + r, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। r मतलब 6, रिमाइंडर r होता है। और रिमाइंडर के बारे में इतना पता है आपको, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से लेस देन था, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 2 3 4 8 तक इसका। आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मैक्सिमम रिमाइंडर 8 बन सकता है, क्योंकि 9 आते ही फिर डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू होगी। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने इंटीजर वर्ड का, तो इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकते हैं ना। कोई मेरे से पूछे तो आप इंटीजर कह रहे हैं, तो इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ न, -का 24 प्लस 9 मॉड्यूलो 5 कितना होगा, तो आप इसकी वैल्यू देखिए। -के 24 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, -के 24 मॉडुलो, इसको क्या करते हैं देखो, जिससे जो मॉडुलो है ना उस मॉडुलो पे काम करो आप। जैसे ही आपने -24 + 9 किया, 16 ना सॉरी 17 आएगा ना, 9 7 16 सॉरी 15 आएगा, ये 15 आएगा माइनस का। तो अब आप देखो, ये माइनस तो रिमाइंडर होता होगा नहीं, तो फिर आप क्या कर दो इसमें, जैसे -15 आया तो -15 में फिर 5 ऐड करो, या 5 के मल्टीपल ऐड करो। फिर ये कितना आ जाएगा, 5 के मल्टीपल में करके दिखाता हूँ, -10 आएगा। फिर 5 ऐड करो, ये आएगा -5। फिर 5 ऐड करो, -5 आएगा ना, -10 आएगा, मतलब क्या हुआ, 10 से आप इसको डिवाइड करोगे ना। जब 5 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये पहला 15 आ रहा था ना, तो इसको डिवाइड नहीं करोगे, आपको रिमाइंडर पॉजिटिव बनाना होता है ना। तो ये 0 आ गया, अब 0 नंबर पॉजिटिव आ गया ना, अब 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब जब भी ये नंबर निगेटिव हो ना, तो आप m के ऐसे मल्टीपल ढूंढो। जैसे इनको सॉल्व करके -15 आ रहा था ना, -15 में क्या मैं ऐड करूं कि वो पॉजिटिव बन जाए और वो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल 3 टाइम आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, ये 0 अपने आप ही आ गया। तो इसको क्या कह दोगे, 0 कह दोगे आप। एक और एग्जांपल बताता हूँ, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका, निगेटिव लेके उसको समझना आप। जो मॉड्यूलो है ना, उस मॉड्यूलो को आप ऐड करते जाओ, कब तक ऐड करते जाओ, जब तक कि आपको पॉजिटिव वैल्यू न मिल जाए। पॉजिटिव मिल जाएगा तो रिमाइंडर पॉजिटिव आ गया, तो वही उसका पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर आएगा। ठीक है, एक और नंबर लेता हूँ, देखो उस नंबर से आपको ये ढंग से बातें समझ में आने लग जाएंगी। क्या नंबर ले रहा हूं मैं, देखिएगा, नंबर ले रहा हूं मैं, अगला नंबर ले रहा हूँ माइनस का लेता हूँ 9, और प्लस का लेता हूँ 7, और मॉड लगा देता हूँ इसमें। प्लस का लेता हूँ 7, मॉड लगा देता हूँ 12 का। अब ये -2 आएगा, मैंने क्या कहा आपसे, -2 आ गया, तो -2 आएगा, -9 और +7, -2 आएगा, उसमें 12 ऐड कर दो आप। जैसे ही आप 12 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10। अब 10 नंबर पॉजिटिव आ गया, तो इसको 12 से जैसे ही भाग करोगे ना, डिवाइड करोगे 12 से 10 को, तो जाता नहीं है। जब डिवाइड नहीं होता है तो जो नंबर है वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। एक माइनस नंबर और लेके दिखाता हूँ, -23 प्लस 3 मॉड 3, इसको समझाता हूँ मैं आपका, इसको क्या होगा। तो ये तो -20 हो गया। अब -20 में इन दोनों को आपने ऐड किया, -20 आ गया, रिमाइंडर तो निगेटिव होता नहीं है। अब आप 3 के मल्टीपल ऐड करते जाओ इसमें। 3 के कितने मल्टीपल, 6 मल्टीपल, 7 मल्टीपल, 7 3 जा 21 होता है, तो 20 + 21 करोगे, अब ये नंबर आ जाएगा पॉजिटिव, 1 आ गया। अब 1 को आप 3 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर से आप डिवाइड, मान लेते हैं m से आप डिवाइड कर रहे हो, अग इससे रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक रिमाइंडर मिल सकता है, m-1 तक रिमाइंडर मिल सकता है। मान लेते हैं मैं 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, और वो अगर 0 है तो आंसर 0 ही लिखोगे, 1 है तो आंसर 1 ही लिखोगे, 2 है तो आंसर 2 ही लिखोगे, क्योंकि 2 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 है तो आंसर 3 ही लिखोगे, 4 है तो आंसर 4 ही लिखोगे।
लेकिन जैसे ही 5 हुआ तो 5 अब डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से छोटे नंबर तो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं ना, तो आंसर यही हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? 5 से छोटे नंबर डिवाइड नहीं होते, मतलब ए और बी को ऐड करके आंसर आ रहा है। मॉड्यूलो 5 था तो आंसर अगर 0 आता है ए दो नंबर को ऐड करके, तो 0 को 5 से भाग नहीं कर सकते हो, 0 ही आएगा। 1 से नहीं कर सकते हो, 1 ही आएगा। 2 से, 3 से, 4 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो नंबर उतना ही आएगा सर। बात समझ रहे हैं? और जब डिवाइड हो जाएगा तब नंबर अलग आ जाएगा। ठीक है, तो वो रिमाइंडर आ जाएगा तब। ये निगेटिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर तो फिक्स है m, केवल और केवल आप ध्यान देंगे कि वो जो आपका निगेटिव को कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आप मॉड्यूलो सिस्टम को समझ गए हो, तो मॉड्यूलो सिस्टम भी एक ग्रुप फॉर्म करता है सर। ए प्लस बी मॉड्यूलो एम क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। क्या होगा वो ग्रुप, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी होता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी होता है। अभी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो नहीं बताया, पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ। इसको आप ध्यान से बात को समझिएगा। द सेट ऑफ, वैसे आपने ये पढ़ रखा होगा बीएससी में, सेट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एम नॉन निगेटिव सेट ऑफ फर्स्ट इंटीजर एम नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट एम नॉन निगेटिव इंटीजर वो कौन कौन है? 0,1,2,3 अप टू एन सॉन m-1 तक। m-1 ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेंगे एडिशन मॉड्यूलो m पे। ठीक है, वो भी एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? एबिलियन ग्रुप। क्या करेंगे? एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे। सर ध्यान से बात को समझिएगा। जी एक ग्रुप होगा जिसके अंदर एलिमेंट आएंगे 0,1,2,3 अप टू एन सॉन m-1 तक के, और ये हमेशा एडिशन मॉड्यूलो m पे ग्रुप बनाएगा। और वो भी ग्रुप कैसा बनाएगा? एबिलियन ग्रुप बनाएगा, हमेशा एबिलियन ग्रुप बनाएगा। इसका मतलब G इज इक्वल टू आपके पास 0,1,2,3,4, ये क्या बनाएगा? एडिशन मॉड्यूलो 5 पे ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बात कंपोजिशन टेबल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिशन टेबल से ग्रुप कैसे बनता है, यहाँ पे आपने मॉड्यूलो सिस्टम में वो सब में बन जाएगा। यहाँ लिखा एडिशन मॉड्यूलो 5, और यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या कह रहा था, इसको समझो पहले। ये कब ग्रुप बनाता है? ये ग्रुप तब बनाता है जब m-1 तक के एलिमेंट हो और मॉड्यूलो लगे एडिशन मॉड्यूलो m। 0, 1, 2, 3 m-1 एडिशन मॉड्यूलो m पे ग्रुप बनाएगा। तो इसी तरीके से G इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4 एडिशन मॉड्यूलो 5 पे क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। एडिशन मॉड्यूलो 5 पे क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 और 4, है ना? ये देखो, अब इसकी कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है बताता हूँ। 0 को 0 के साथ ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, 0 ही आएगा। अभी मैंने बताया था अगर नंबर वो m से छोटा है तो रिमाइंडर वही आएगा। अब 1 को 0 के साथ 1 आएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। लेकिन जब 1 और 4 करोगे तो 5 आ जाएगा। 1 + 4 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब आप सीधे लिख दो, ये आ गया 2, 3, 4, 0, 1। अब कैसे कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही होगी आपके। 3 को 0 के साथ ऐड करो, 3 आएगा। 3 को 1 के साथ ऐड करोगे, 3 आएगा। 3 5 से छोटा है तो सॉरी, ये तो 0 आएगा ना, 3 आएगा। और 3 को 2 के साथ 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 0 रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर लिखा जाता है ना आंसर में, ये 2 हो गया। ये 4 आए, 0 आएगा। ये 4 + 1 5, सॉरी 4 + 0, ये क्या कर दिया मैंने, 3 + 1, ये टेबल गलत बन गई। देखो 2 बार 0 आ गया ना, ये वाली टेबल गलत बना दी मैंने।
इस टेबल को देखो, ये टेबल जो है ये वाला पोर्शन गलत बन गया। कैसे बन गया देखो, क्या किया मैंने, 3 को 0 के साथ ऐड किया तो 3 आया, 3 को 1 के साथ ऐड करोगे तो 4 आएगा, 3 को 2 के साथ 5, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब सीधे लिख देता हूँ, ये 4, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसमें हमने कहा था एबिलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है सर। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या जानते हैं, इस कंपोजिशन टेबल से अगर मैं बताऊं ग्रुप की सारी 5 की 5 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, अगर इस कंपोजिशन टेबल के अंदर के जो एलिमेंट है ना, कंपोजिशन टेबल में अंदर के एलिमेंट सेट से ही हो, इसमें कोई बाहर का एलिमेंट ना हो, 0 1 2 3 4 के अलावा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। एसोसिएटिविटी क्या हो जाएगी इसमें, ए प्लस बी मॉड एम, दो नंबर जब ऐड होंगे तो उसमें मॉड लगेगा, प्लस सी मॉड एम की वैल्यू जो आएगी किसके बराबर आनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी मॉड एम हो गया, और ये दो ऐड होंगे तो फिर मॉड लगेगा। आप कोई भी 3 नंबर ले लो यहाँ पे, मैंने लिया 2 प्लस 3 मॉड 5 लगाया, और प्लस 4 मॉड 5 लगाया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। हाँ, 2 प्लस 3 प्लस 4 मॉड 5, और बाहर से मॉड 5। अब देखो इनको, इनकी वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, इनकी वैल्यू जो आ रही है कैसे इक्वल आ रही है, देखो देखो 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, फिर इसके साथ 4 को 0 के साथ 4 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होता, 4 आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में देखो ये 2 ऐसे ही रहा, प्लस 3 और 4 को जोड़ो 7, 7 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, ये 5 आ गया रिमाइंड, तो 2 और 2 को जोड़ के 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड नहीं होता है तो 4 ही उतर जाएगा। तो इसका मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी रख रहा है कंपोजिशन टेबल से हम कह सकते हैं। अगली चीज देखो आइडेंटिटी, जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा सर इसका, क्यों, क्योंकि जीरो के साथ, यहाँ देखो जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट को ऐड करो, जीरो के साथ 1 को ऐड कर रहा हूं तो 1 ऐसे ही रह रहा है, जीरो के साथ 2 को ऐड कर रहा हूं तो 2 भी ऐसे ही रह रहा है, जीरो के साथ 3 को ऐड कर रहा हूँ 3 भी ऐसे ही रह रहा है, जीरो के साथ 4 को ऐड कर रहा हूँ 4 भी ऐसे ही रहा है, इसलिए वो जीरो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज बताता हूँ, इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद देखो इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वही होता है, 1 का इनवर्स 1 के साथ क्या मैं जोड़ूं और 5 से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 0 आ जाए, वो क्या आएगा, 1 का इनवर्स क्या है, 4 है, देखो 1 के साथ 4 जोड़ के 0 आ रहा है। 2 का इनवर्स देखो, 2 को 3 के साथ जोड़ के आ रहा है, तो 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 हो जाएगा, और 4 का इनवर्स क्या हो गया, 1, 4 के साथ 1 को जोड़ के 5 से डिवाइड करके 0 मिल रहा है, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी ए प्लस बी मॉड ए प्लस क्या मैं जोड़ूं कि मुझे ए ही मिले, ए में कोई चेंज ना हो, तो वो कौन है, वो ये इनवर्स इन्वर्टेबल भी हो गया। अब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ही आएगा, निकाल के चेक करके देख लो आप। ठीक है, तो मॉड्यूलो में वो भी फॉलो करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे इसमें समझाया कि मॉड्यूलो सिस्टम होता क्या है और वो ग्रुप कैसे बनाता है, किन में बनाता है। अब इसी तरीके से दूसरा जैसे एडिशन था, उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो भी होता है। जैसे मैंने ऐड किया दो नंबर को ए और बी को, और नंबर एम से डिवाइड कर दिया पॉजिटिव इंटीजर से, तो इसी तरीके से उस इसमें नॉन निगेटिव नंबर आते हैं, ध्यान से बात को समझना, इसमें एडिशन वाले में नॉन निगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन जब मैं लूंगा तो उसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉजिटिव, पहले तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी ए इंटू बी मॉड पी, ए इंटू बी मॉड, ए इंटू बी मॉड एम, एम का मतलब क्या हो गया, आर आएगा, आर कहाँ कहाँ वेरी करेगा इसमें बताओ, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम ही रहेगा। मॉड्यूलो में भी यही होगा, जैसे आपसे कहूं मैं 10 इंटू 5 मॉड्यूलो 6, तो 50 को 6 से डिवाइड करोगे, 50 आएगा ना मल्टीप्लाई करके, 50 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा,
और ये 48 48 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर आता है वही हम क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। तो जैसे एडिशन में मॉड्यूलो ग्रुप बनाता था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से सुनिएगा, इसमें एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 पॉजिटिव कहा मैंने, 1,2,3 डॉट डॉट p-1 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p। p क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है। p क्या है यहाँ पे, p इज ए प्राइम इंटीजर। p क्या है, प्राइम इंटीजर है। तो वो हमेशा इस मॉड्यूलो पे ग्रुप फॉर्म करता है। जैसे मैं आपसे कहूं g इज इक्वल टू क्या, जीरो नहीं होगा इसमें, ध्यान देना, 1,2,3,4, एक कम हो गया प्राइम से, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। 5 प्राइम है ना। इसी तरीके से 6 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, g इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। ये भी ग्रुप बनाएगा। इसमें जीरो का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन ना होके ये क्या होगा आपका, सॉरी एडिशन ना होके मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से ग्रुप फॉर्म होता है। अब कुछ ग्रुप और होते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। उन ग्रुप्स पे भी ध्यान से बात को समझिएगा आप। पहला होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दूसरा होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है। दो तीन और बड़े अच्छे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बात को। क्या एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, मैंने कहा nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकलती है पहले वो बताता हूँ। nth रूट ऑफ यूनिटी इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ते हैं सर। nth रूट ऑफ यूनिटी की जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो इनको निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकलते हैं देखो। मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ, सपोज x एक एलिमेंट है, वो क्या है, x एक एलिमेंट है, और वो x जो एलिमेंट है 1⁴ है। ठीक है, इसको आप nth रूट ऑफ यूनिटी कहोगे। अब सबसे पहले 1 को लिखना बताता हूं मैं। 1 किसके इक्वल होगा, cos 0 प्लस i sin 0। i sin 0, आप देखो ये nth रूट ऑफ यूनिटी जब है तो इसके रूट n होंगे सर। तो हम जनरल वैल्यू निकालते हैं इसकी। जनरल वैल्यू क्या आएगी, जनरल वैल्यू निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा cos 0 प्लस 2r पाई आप ऐड कर देंगे इसमें, प्लस आई साइन 0 प्लस 2r पाई यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, 0 प्लस 2r पाई यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। और आपने ये चीज तो पता है आपको कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। cos थीटा कॉम्प्लेक्स में पता होगी, आई साइन थीटा जो होता है सर वो होता है e⁻ आई थीटा। तो इसी तरीके से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos ऑफ 2r पाई प्लस आई साइन ऑफ 2r पाई, साइन ऑफ 2r पाई। तो इसको क्या लिख दोगे, e⁻, तो ये जो cos था ना, 1 था ना, 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, e⁻ 2r⁻i। तो ये 1 क्या हो गया, e⁻ 2πr⁻i हो गया, और इसकी पावर कितनी है, 1/n है। 1/n का मतलब cos थीटा प्लस आई, इसकी पावर जब मैं 1/n यहाँ भी लिख रहा होता हूँ ना सर, ध्यान दीजिएगा, तो डिमॉयर थ्योरम लग जाती है। डिमॉयर थ्योरम उसको अंदर लाके क्या कर देती है, ये क्या हो जाएगा, e⁻ 2r⁻i/n आ जाएगा। जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 0 1 डॉट डॉट टोटल n है ना, तो ये 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, n-1 तक वेरी करेगा। तो सर इस ग्रुप के एलिमेंट मिल गए ना आपको। इस ग्रुप में एलिमेंट कैसे होंगे, g इज इक्वल टू एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 1,e⁻2r⁻n इंटू आयोटा। ठीक है, और जहां पे r वेरी करेगा, मतलब r, अगर r की वैल्यू 0 रखा तो ये आ गया, 1 रखा तो 2r को हटा दो, चलो अब 2πi/n हो जाएगा, और n की जगह पे फिर 2 रखता हूं तो e⁻4πi/n हो जाएगा। अब आप n को वेरी कराते जाओ
और लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई की पावर पाई आई ब्रैकेट में 2n-1 इंटू एन, ठीक है, n-1 था ना, अपॉन एन होना चाहिए ना, क्योंकि n-1 अपॉन एन था ना, ये अपॉन एन आएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला एलिमेंट इसका ये हो जाएगा, n-1 रखूंगा ना आर की वैल्यू, तो n-1 अपॉन एन, इतने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल काउंट करोगे तो n होंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 ही होंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में 4 होंगे, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में 5 होंगे, तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे सर। ये भी क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म का, क्या बताया मैंने, एन एनथ रूट ऑफ यूनिटी भी क्या करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करता है। इस बात को भी आपको समझना होगा कि एन एनथ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन, हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाएगा, और फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे हमने, +-1 + आयोटा मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, उनको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे मुझे सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया है और कंपोजिशन दिया है ए स्टार बी, ए और बी रेशनल नंबर है, इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। सर ये हमेशा ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, आप ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी लगा के इसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और इनवर्स क्या होगा। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन जानते हैं सर आप, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए तो ई को आप आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना चाह रहा हूं, तो बी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए स्टार ई इक्वल टू, बाय द वे इसका कंपोजिशन है कैसा, ए प्लस ई माइनस ए ई, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होना चाहिए। अब यहां से ए स्टार ई तो ये निकाला, ए स्टार ई यहां से ये दे रखा है, मैंने लगा दिया, तो अब ए और ए कैंसिल हो गए, तो ई कॉमन ले लो, 1 माइनस ए आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो इत्तेफाक ये हुआ कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, इस सेट का आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला तो 0 आ गया। जरूरी नहीं कि ये हमेशा 0, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए तो एक आपने एलिमेंट लिया, ए तो 0 हो नहीं सकता, 1 माइनस ए कुछ भी हो, ए 0 होगा तब भी ये 1 माइनस ए 0 नहीं हो सकता। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ई इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से इसका मैं इनवर्स निकालना सिखाता हूं आपको, देखो, ए को ए डैश के साथ ऑपरेट करो तो ई आना चाहिए, ई हमने 0 निकाल दिया, और ए को ए डैश के साथ ऑपरेट करना, वो कहता है ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश इक्व टू 0। तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए डैश की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं, तो ए प्लस ए डैश कॉमन ले लो, है ना, तो अंदर आएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ए डैश इंटू 1 माइनस ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल। तो सर जब आप ए डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या आप कह सकते हैं ए अपॉन ए माइनस 1, माइनस साइन कॉमन ले लिया ना। तो इस कंपोजिशन में ए कोई एलिमेंट लोगे तो उसका इनवर्स जो होगा वो 1/a-1 हो जाएगा इस कंपोजिशन। तो इनवर्स निकालना आता है ऐसे कंपोजिशन में से। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये जो a प्लस बी रूट 2 है, जहाँ पे ए और बी जो हैं वो रेशनल सेट से लिए गए, मतलब रेशनल के सेट से लिए गए हैं, तो आपसे कहेगा ये ग्रुप फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म नहीं करवाएगा आपसे, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो पूछ दिया जाएगा। तो अब एलिमेंट हमारा कैसा है, a1 प्लस बी1 रूट 2 टाइप का, मतलब a प्लस बी रूट 2 ही ले लो, इसके साथ e जोड़ोगे, एडिशन, ये कंपोजिशन इसमें एक्चुअली दे रखा है, कंपोजिशन है एडिशन, ऊपर वाले में खाली स्टार दिया था, ये एडिशन कंपोजिशन दिया है ना, एडिशन लगाओ, इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी रूट 2। तो जब आप ई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से भी ऐसा ही आ जाएगा, 0 + 0 रूट 2 टाइप का, ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसी तरीके से आप इनवर्स भी इसका निकाल सकते हैं सर। तो ये मैंने जरा सा ग्रुप की कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, और इस क्लास में मैंने मॉड्यूलो सिस्टम क्या होता है वो सारी चीजें डिस्कस करी, ठीक है। तो इतना करिए आप।